सेठ जी ने उस महिला को सलाह दी कि तुम जहाँ काम करती हो वहाँ पैसे मांगो, उधार ले लो, कैसे भी करके इस बच्ची का इलाज तो कराओ। तो उन्होंने कहा कि रोने से कोई काम सॉल्व थोड़ी होगा, समस्या समाधान थोड़ी होगा। तो उन्होंने जब उसने कहा कि मैंने सबसे मांग कर देख लिए, किसी ने मेरी कोई मदद नहीं करी, मुझे लगता है मेरी बच्ची मर जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप चिंता मत करो, इस बच्ची का इलाज मैं करवाऊँगा। और सेठ जी द्रवित हो गए। उन्होंने अपने मैनेजर को फ़ोन लगाया और कहा कि इस तरह से एक बच्ची है बीमार, उसके लिए इस तरह की प्रॉब्लम है और डॉक्टर्स को बुला कर दो। और हर तरह के डॉक्टर को बुलाकर उन्होंने उस बच्ची को ठीक करने के लिए आदेश दे दिए। और उस महिला को कहा कि मेरी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, तुम जहाँ भी जो भी काम करना चाहती हो कल से ही आ जाना। तो वो महिला को सांत्वना मिली और उसने कहा, उस सेठ जी ने पूछा कि लेकिन तुम रो क्यों नहीं थी इतनी तेज़ तेज़। तो उसने बताया कि सेठ जी, मेरी बच्ची को लेकर मैं इतनी निराश हो चुकी थी, मुझे लगता था कि मेरी बच्ची कभी ठीक नहीं हो सकती और इसकी मौत निश्चित है। लेकिन एक दिन एक महात्मा निकल रहे थे इधर से और मैंने जब उनको अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि कल सुबह 4 बजे तुम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, रोना पीटना बहुत ज़ोर ज़ोर से, और फिर देखना क्या चमत्कार होता है। और जैसा कि मैं चिल्लाई और मैंने ईश्वर की मतलब शक्ति को आज देख लिया है, परख लिया है कि मेरे अंदर जो गुरु जी की बात घूम रही थी और मैंने चिल्लाना किया शुरू किया और चमत्कार ऐसा हुआ कि आप आए और मेरी बच्ची की जान बच गई। अब सेठ जी की समझ में आया कि ये चमत्कार हुआ कैसे, क्योंकि वो तो ईश्वर को मानते ही नहीं थे, कम विश्वास करते थे ईश्वर पर। तो उनके मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हुई कि अगर मैंने घर पर